रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता नवल टाटा को नवाज़बाई टाटा ने गोद लिया था, जो जमशेदजी टाटा के बेटे रतनजी टाटा की पत्नी थीं। रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने किया। उनके परिवार में व्यापार और समाज सेवा की गहरी जड़ें थीं, जिसने रतन टाटा को भी प्रेरित किया। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद रतन टाटा ने टाटा समूह में शामिल होकर अपने करियर की शुरुआत की। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह में शामिल होकर विभिन्न पदों पर काम किया। 1991 में उन्होंने टाटा समूह के अध्यक्ष का पद संभाला। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए, जिनमें टेटली 2000, जगुआर, लैंड रोवर 2008 और कोरस 2007 शामिल हैं। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया और कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने नवाचार और विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने टाटा नैनो जैसी किफायती कार को लॉन्च किया, जो आम आदमी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया। रतन टाटा ने हमेशा समाज सेवा को प्राथमिकता दी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने कई सामाजिक परियोजनाओं का समर्थन किया। उनके प्रयासों से लाखों लोगों को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिला। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए कई योजनाएं शुरू की। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा और व्यापार को समर्पित कर दिया। वे एक साधारण और विनम्र जीवन जीते थे और हमेशा अपने कर्मचारियों और समाज के प्रति संवेदनशील रहे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल व्यापारिक सफलता हासिल की, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभाया। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें कई विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां भी प्राप्त हुईं। उनके नेतृत्व और समाज सेवा के लिए उन्हें विश्व भर में सराहा गया। रतन टाटा का निधन 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ। वे 86 वर्ष के थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। उनके निधन से भारतीय उद्योग और समाज को गहरा सदमा पहुंचा। उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाजों के अनुसार किया गया। हालांकि उनका अंतिम संस्कार इलेक्ट्रिक श्मशान में किया गया। रतन टाटा का जीवन प्रेरणादायक है और उनके कार्यों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने न केवल टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया, बल्कि समाज सेवा के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में सुधार भी किया। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।